बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेप्रिसिएशन का चैप्टर हम कर रहे हैं और आज प्रॉब्लम नंबर हम 4 करेंगे। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं जी। ऑन 1st जनवरी 2019 अ फर्म परचेज मशीनरी वर्थ 1 लाख। 1 जनवरी 2019 को एक फर्म ने मशीनरी खरीदी जिसकी मालियत 1 लाख रुपए है। ऑन 1st जुलाई 2021 इट buys additional machinery worth 20,000 and spend 2,000 on its erection। और 1 जुलाई 2021 को एक और मशीनरी उन्होंने ख़रीदी 20,000 की और 2,000 रुपये उसके लगवाने पे, खड़ा करने पे लगे, ऑपरेशनल करने पे उसके 2,000 लगे। गोया कि ये मशीन हमें 22,000 की पड़ गई होगी। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ईच ईयर ऑन 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को अकाउंट्स क्लोज होते हैं। अज्यूमिंग द नॉर्मल डेप्रिसिएशन टू बी 10% और 10% डेप्रिसिएशन का रेट बताया जा रहा है। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर्स अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड। और 4 सालों के लिए हमने मशीनरी अकाउंट शो करना है। तो 2019 से लेकर 2022 तक के ये 4 साल मुकम्मल बनते हैं। हमने मशीनरी अकाउंट को शो करना है। इसमें अब 2 मशीनरीज होंगी, एक पहले वाली जिसे ओल्ड मशीनरी हम समझ लेंगे और दूसरी जो न्यू मशीनरी। अच्छा जी, शुरू करते हैं जी। 2019 को 1 जनवरी को मशीनरी खरीदी गई। कितने की? ये देखें 1 लाख की। तो 1 लाख लिख लिया और पूरा साल ही मशीनें यूज़ हुई है तो पूरे 1 साल का डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे 10% के लिहाज से। 10% मतलब होता है 0.01 और इसका हम कैलकुलेट करके देखते हैं अभी जी। 1 लाख का 10% बनता है मल्टीप्लाइड बाय 0.1, 10,000 रुपये। चूँकि पूरा साल यूज़ हुई है तो ये 10,000 ही डेप्रिसिएशन समझा जाएगा। ये 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गया। अच्छा, ये टोटल इस साइड का जो है वो 1 लाख है, इधर भी 1 लाख ही होगा लेजर का। तो 10,000 डेप्रिसिएशन निकाल दें तो बाकी 90,000 ये मशीन का बैलेंस सीडी होगा, कैरी डाउन इतना बनता है। ये 2019 का था और 2020 के स्टार्ट के लिए यही बैलेंस बीडी कहलाएगा। बैलेंस बीडी वो 90,000 ही होगा। 90,000 इधर टोटल यहाँ पे शो किया जाएगा, इधर भी 90,000 ही शो किया जाएगा। अच्छा, हमने एनुअल डेप्रिसिएशन निकाला था, वो 10,000 था, वो 10,000 लिखा और उसमें से 90,000 में से 10,000 सब्ट्रैक्ट करें तो 80,000 बचता है। ये 2020 का मशीन का बैलेंस बी सी डी जो है वो 80,000 है और 2021 में जाके ये बैलेंस बी डी बनेगा 80,000। वही जो है यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब 2021 में ही दिसंबर के आने से पहले क्या हुआ है? 1 जुलाई को, ये 1 जुलाई की डेट आ गई। एक मशीन कितने की? 20 और 2 22, 20,000 और ये 2,000 उसके लगवाने के। ये मशीन की कॉस्ट में ही ऐड होंगे। कैश हमने खर्च किया तो ये डेबिट होगा, डेबिट साइड पे आएगा। डेबिट साइड पे क्यों आएगा? वो इसलिए कि अगर इसकी एंट्री हम देखें तो एंट्री बनते हैं मशीन टू कैश। मशीन हमने ली और कैश दिया, तो ये मशीनरी अकाउंट और ये कैश अकाउंट, ये डेबिट और ये क्रेडिट। तो 22,000 रुपये की मशीन हमने खरीदी। तो इस साइड का टोटल अगर करें तो 80,000 ये और 22,000 ये, 1,02,000 बन गया। यही 1,02,000 इधर भी यही लिखा जाएगा। अब डिप्रिसिएशन अकाउंट जो हमने निकालना होगा, अब एक मशीन नहीं है बल्कि 2 मशीनें हैं। ये जो मशीन खरीदी गई 1 जुलाई को जो कि 22,000 की थी, ये 6 महीने का इसका डेप्रिसिएशन होगा और इसकी कास्ट भी 22,000 है। तो इसका डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे 6 महीनों का। और वो मशीन जिसकी कास्ट 1 लाख थी
1 लाख में ख़रीदी थी उसका डेप्रिसिएशन पूरे साल का निकालेंगे। तो इसका तो डेप्रिसिएशन वही होगा 10,000 पे, जैसे यहाँ पे था, ये पुरानी मशीन का था। इसका डेप्रिसिएशन जो है 22,000 वाली मशीन का, उसका डेप्रिसिएशन 10% के लिहाज से पहले निकालेंगे पूरे साल का, और फिर उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, वो आधे साल का बनेगा। पूरे साल का 22,000 का डेप्रिसिएशन जो बनता है वो अभी चेक करते हैं जी। 22,000 का डेप्रिसिएशन 10% के लिहाज से 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 2200, लेकिन हमने आधे साल का निकालना है तो इसे 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये 1100। तो ये 1100 जी आ गया जी इसका दूसरी मशीन का, ओल्ड मशीन का, न्यू मशीन का डेप्रिसिएशन 6 महीनों का। तो टोटल डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा बना 10,000 ये और 1100 ये, 11,100। यहाँ पे वर्किंग भी मैंने शो की है। डेप्रिसिएशन ऑफ ओल्ड मशीनरी ये देखें 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये 0.1 से मल्टीप्लाई किया, 1 साल का था चूँकि, तो इसलिए हमें टाइम हमने पूरा साल अज्यूम किया, तो यहाँ पे किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू मशीनरी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो देखें यहाँ पे ये मशीनरी की कास्ट है, ये रेट है और ये वो ड्यूरेशन है जितने अरसे के लिए वो इस्तेमाल हुई। 6 महीने इस्तेमाल हुए, टोटल महीने 12 हैं, तो 6/12 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 आ गया। तो इस तरह से टोटल डेप्रिसिएशन हमारा एक ये ओल्ड मशीनरी का और ये न्यू मशीनरी का टोटल हमने कर लिया, तो ये बन गया 11,100। तो ये डेप्रिसिएशन का हमारे पास फिगर निकल आया 11,100। अच्छा, तो 1,02,000 हमारे यहाँ पे टोटल था, उसमें से हमने ये डेप्रिसिएशन के अमाउंट निकाली 11,100, तो बाकी बचता है 90,900। ये देखें, अब हम करके देखते हैं। इसमें से 1,02,000 में से सब्ट्रैक्ट किया हमने 11,100, तो 90,900 आ गया। ये हमारा बैलेंस सीडी होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए बैलेंस बीडी होगा। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट यही होगी, नेक्स्ट साइड दूसरी साइड पे भी यही होगी। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन निकालना है। अब ये मशीनरी जो न्यू मशीनरी खरीदी गई 2022 में पूरा साल इस्तेमाल हुई है और पुरानी मशीनरी भी पूरा साल इस्तेमाल हुई है, तो अब डेप्रिसिएशन पुरानी और नई मशीनरी का पूरा साल का जो होगा वो सम निकलेगा। देखें जी, डेप्रिसिएशन ऑफ ओल्ड मशीनरी कितना है, वही 10,000 निकलेगा। 1 लाख को ज़रब दी 0.1 से यानी 10% से, तो 10,000 निकल आया। और डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू मशीनरी देखा तो 22,000 उसकी कास्ट थी और उसको 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो 2,200 आया। पिछले जो हमने वर्किंग थी उसमें हमें 6/12 करना पड़ा था क्योंकि वो आधा साल इस्तेमाल हुई थी। यहाँ पे पूरा साल इस्तेमाल हुई है, इसलिए ये 2,200 बन गया। तो अब टोटल डेप्रिसिएशन इस साल का दोनों मशीनों का मिला के कितना बना, 10,000 ये और 2,200 ये, 12,200। तो ये टोटल डेप्रिसिएशन की अमाउंट बनी 12,200। तो बैलेंस सीडी बनेगा 90,900 में से 12,200 निकालें तो 78,700 निकलता है। तो ये थे जी आज का हमारा प्रॉब्लम। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।